ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में इस वक्त चुनाव चल रहा है और लोग भारी तादाद में मतदान कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त ढाका के गुलिस्तान इलाके में हैं और मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है अवामी लीग का हेडक्वार्टर। गुलिस्तान इलाका है और अवामी लीग का ये जो हेडक्वार्टर है आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। इससे पहले इसको तोड़ा गया था, इसको जलाया गया है और इस वक्त अवामी लीग की जो पूरी लीडरशिप है वो भारत में है। शेख हसीना खुद भारत में रिफ्यूज ले रही हैं और जो समर्थक हैं वो बांग्लादेश के विभिन्न प्रांत में फैले हुए हैं और उनका रोल काफ़ी अहम रहेगा। लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह का एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, जहां एक और पूरे ढाका में, पूरे बांग्लादेश में लोग जितना हमारे कैमरे में दर्ज हुआ है, भारी तादाद में लोग वोट देने के लिए बाहर निकल रहे हैं इस चुनाव में, संसदीय चुनाव में। वही दूसरी ओर अवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा ये पार्टी पर पाबंदी लगाई गई है, बैन लगाया गया है और उसके साथ साथ अवामी लीग की जो लीडरशिप है उन्होंने भी इस चुनाव को बॉयकॉट करने का एक कॉल दिया है। उन्होंने कहा है, एक स्लोगन दिया है, नो वोट नो वोट। और इसके तहत जो अवामी लीग के समर्थक हैं उनका रवैया क्या रहेगा, उनका रुख क्या रहेगा इस चुनाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि अवामी लीग का जो वोट बैंक है वो एक साइलेंट वोट बैंक हो सकता है इस बार। क्या वो बीएनपी को वोट डालेंगे, क्या वो अपनी लीडरशिप का जो कॉल दिया गया है वोट बॉयकॉट का उसको जहन में रखते हुए वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये सब सवाल लोगों के जहन में है ढाका में, बांग्लादेश में। और गोपालगंज से भी हम लोग देख चुके हैं। गोपालगंज जो शेख हसीना का गढ़ माना जाता है, अपना होम टाउन, वहाँ भी जो विजुअल्स हम लोगों को आए हैं वहाँ पे लगा है कि कुछ कम मात्रा में लोग वोट दे रहे हैं। तो ये इसी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अवामी लीग के समर्थक इस बार बाहर आके वोट डालेंगे और अगर नहीं डालते हैं तो कौन से पार्टी को वो वोट डालेंगे। कहीं ना कहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। क्या वो वोट बीएनपी के पास जाएगा। पिछले कुछ दिन पहले अवामी लीग के एक सीनियर नेता की मौत हो गई थी और उसके बाद वो जेल में थे और उसके बाद उनके परिवार के साथ जुड़ने के लिए बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर खुद वहाँ चले गए थे। जमात की भी नेता वहाँ चले गए थे। कहीं ना कहीं एक आउटरीच हो रही है दोनों पार्टी की तरफ से ताकि अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं इनको रुझाने की कोशिश हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है किस तरफ अवामी लीग का ये वोट जाएगा, वो तय कर सकता है बांग्लादेश के इस चुनाव में कौन जीत हासिल करेगा। ढाका से इंद्रजीत की रिपोर्ट, आज तक।